हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विकास और आज हम सीखने वाले हैं अजैक्स यूजिंग जेक्यूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो आपको अजैक्स आना ही चाहिए। सबसे पहले हम VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड एक एडिटर है। अब इसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर ऐड करेंगे। इसको हम नाम देते हैं जेक्यूरी ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जेक्यूरी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर हम CDN लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड किया हुआ बेटर रहेगा क्योंकि हम इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड करने के लिए पहले कंट्रोल बैक टिक प्रेस करेंगे जिससे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब टर्मिनल में हम छोटा सा कोड लिखेंगे, npm इंस्टॉल जेक्यूरी। जेक्यूरी इंस्टॉल हो रहा है, हो गया। तो आपके सिस्टम में जेक्यूरी इंस्टॉल हो गया। अब हम एक फ़ाइल ऐड करते हैं। इस फाइल को हम नाम दे देंगे get.html। अब इसमें हम HTML कोड लिखेंगे। टाइटल में डाल देते हैं अजैक्स यूजिंग जेक्यूरी, और इसको हम ऐसा कर देते हैं अजैक्स गेट रिक्वेस्ट यूजिंग जेक्यूरी। ओके, ठीक है। अब हम इसमें जेक्यूरी ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट टैग लेंगे, स्क्रिप्ट सोर्स डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स जेक्यूरी, नहीं गलत हो गया, नोड मॉड्यूल्स स्लैश जेक्यूरी स्लैश डिस्ट स्लैश जेक्यूरी। पाथ करेक्ट देना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। ये हो गया। अब हम बॉडी में आते हैं, एक बटन ऐड करेंगे, उसको नाम देंगे हम क्लिक हियर। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा डेटा चेंज होना चाहिए, तो लिख दिया। अब हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे। पैराग्राफ में लिख देते हैं हम दिस डेटा विल गो सो एज कोरोना। इसको हम एक आईडी दे देते हैं। पैराग्राफ को हम आईडी दे देते हैं गो। आप कुछ भी आईडी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा हो आप वही आईडी दे, आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं। अब हम स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। अब इस स्क्रिप्ट टैग में हम जावा स्क्रिप्ट का नहीं जेक्यूरी का कोड लिखेंगे। हाँ दोस्तों, जेक्यूरी को भी लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग में ही लिखना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं। तो जेक्यूरी की शुरुआत हमेशा डॉलर सिंबल से होती है। डॉलर तो पैरेंथेसिस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। तो जब भी आपको जेक्यूरी का कोड लिखना है तो स्टार्टिंग में ये लाइन लिखना ही पड़ती है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डॉक्यूमेंट जब भी रेडी होगा तभी आपका फंक्शन वर्क करेगा। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से रेडी होगा तभी आपका फंक्शन लोड होगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे
डॉलर। अब हमको बटन का सेलेक्टर क्या है, बटन ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन डॉट क्लिक। दोस्तों आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के में बहुत से इवेंट्स होते हैं और वो सारे इवेंट्स jQuery में भी वर्क करते हैं। बस फ़र्क इतना है, जावास्क्रिप्ट में हम उसे एज अ इवेंट यूज़ करते थे और jQuery में हमको एज अ फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक फंक्शन। सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गेट रिक्वेस्ट $.get URL। अब यहाँ पे हमको URL डालना पड़ेगा दोस्तों, मतलब सर्वर साइड URL, लेकिन हमारे पास तो हमने कुछ सर्वर साइड में कुछ बनाया हुआ ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, गूगल पर जाकर वहाँ से फेक API ले लेंगे एक आधा। तो हम जाते हैं गूगल पर, यहाँ पर हम डालेंगे फेक API। इसमें बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करके देखते हैं। इसमें हम नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट पोस्ट। अब हम ये URL कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कॉमा कॉल बैक फंक्शन टू पैरामीटर डेटा और स्टेटस। इसके बाद कॉलम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर। कहाँ पे हमको शो करना है, तो हमको पैराग्राफ में शो करना है। तो पैराग्राफ का सेलेक्टर क्या है, ID गो। तो ID के लिए हम हैश यूज़ करेंगे और ID का नेम कह दिया हमने गो। उसके बाद डॉट कहाँ शो करना है हमको, तो HTML में शो करना है। ओके, HTML में शो करना है डेटा, लेकिन कौन से फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा शो करना है, इसलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+S Alt+V से हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये हो गया ब्राउज़र में ओपन। यहाँ पे हमको एक बटन दिखाई दे रहा है हमारा, क्लिक किया और ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ डेटा ये दिख रहा है, दिस डेटा विल गो सो एज कोरोना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ये डेटा चला जाएगा और इसकी जगह पे API से भेजा गया डेटा आएगा। तो ये हमने इस पर क्लिक किया, देखो दोस्तों, तो इतना आसान था अजैक्स गेट रिक्वेस्ट यूजिंग jQuery। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।